10वीं में फेल लेकिन फाइटर पायलट। सोचकर अचरज होगा लेकिन यह हकीकत है और यह बहुत दिलचस्प और जज्बे को जगाने वाली दास्तान है। कहां की है हम आपको तफसील से बताएंगे। मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके आप द लपेटा के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। जी हां, जरा सोचिए, हालात कितने ही विपरीत क्यों ना हो लेकिन इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी मुमकिन नहीं। ये कहा तो हर बार जाता है ये, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में से साबित कर कर बताते हैं और पूरे जमाने के लिए मिसाल बनते हैं। छिंदवाड़ा का छोटा सा गांव गोरैया और वहां पर एक छोटे से कृषक परिवार का गजेंद्र चौधरी, जिसे आप इस वक्त खेत में काम करते हो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही गजेंद्र है। बहुत छोटी सी जमीन, उस पर भी वक्त की मार ऐसी कि पिता को लकवा हो जाता है। गजेंद्र पढ़ाई कंटिन्यू कैसे कर पाए। 10वीं की परीक्षा देता है, गजेंद्र उसमें फेल हो जाता है। जरा सोचिए, कोई 10वीं की परीक्षा में फेल हो जाए, हालात इतने मुश्किल हो, खेती भी करना है, परिवार मजदूरी करने भी जा रहा है, पिता को लकवा है, जस तस हालात गुजारा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद गजेंद्र ठानता है। गजेंद्र कल ठानता है, लगन के साथ भिड़ जाता है। 10वीं में फेल होने के बाद फिर से पढ़ाई को शुरू करता है। फिर से 10वीं की परीक्षा देता है, पास होता है, साइंस सब्जेक्ट लेता है, 12वीं में बेहतरीन मार्क्स के साथ पास होता है और उसके बाद गजेंद्र पढ़ाई में भिड़ जाता है। ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए वो अपनी कोचिंग करता है। कुछ उसकी मदद, कुछ सर उसकी मदद करते हैं, उसकी बहन, उसका परिवार उसका साथ देता है और गजेंद्र आखिरकार एनडीए में सिलेक्ट हो जाता है। जी हाँ, गजेंद्र चौधरी जो कि छिंदवाड़ा के गोरैया गांव का रहने वाला है, आज एनडीए में सिलेक्ट हो चुका है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेहतरीन मार्क्स के साथ सिलेक्शन के साथ अब वो फाइटर पायलट बनने वाला है। तो जरा सोचिए, कहां 10वीं में फेल, कहां कितनी बुरी स्थिति परिस्थिति, और अब उसके हौसले आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे नहीं, उसके हौसले बतौर फाइटर पायलट आसमान का सीना चीर कर रख देंगे। ये गजेंद्र चौधरी की वाकई सफलता की कहानी है। हरिवंश राय बच्चन ने जब कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बशर्ते कोशिश पूरे दिल से की जाए, गजेंद्र उसकी मिसाल है। खुद गजेंद्र के मुंह से आप सुनिए किस तरह उसने तैयारी की। आपका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कैसे मेहनत की और कैसे पहुँचे हैं? थोड़ा नीचे कर। सर, एनडीए के लिए तो काफ़ी मेहनत की है, कोचिंग की हमने देहरादून से ऑनलाइन सर, और घर पे भी स्टडी की है, बुकें थी बहुत सारी। और एयरफोर्स के एक सर हैं तो उन्होंने कल तैयारी करा है, तो उन्हीं से की है। आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको एयरफोर्स में जाना है? सर, पापा जी का ड्रीम था तो उनसे मिली प्रेरणा। वो नहीं जा पाया तो हमें जाना था, तो की कोशिश तो हो गया हमारा। आप अपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर, श्रेय तो फैमिली को देना चाहेंगे और एक सर है अंशुल पाड़े सर, उनको देना चाहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र चौधरी। और जरा परिवार के मुंह से भी तो सुनिए कि उस अपने गजेंद्र को लेकर उनके वाकई खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आपका छोटा भाई गजेंद्र का एनडीए में सिलेक्शन हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे लौता भाई, छोटा भाई एनडीए में चला गया है, ट्रेनिंग कर रहा है, जिससे हमें मतलब संतुष्टि है कि हमारा भाई वहाँ जाके कम से कम देश की सेवा करेगा और नाम रोशन करेगा। क्या मेहनत की आपने, आप लोगों ने, पूरे परिवार ने मिलकर? आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कैसे क्या है, मम्मी काम करने जाती थी, मैं ये छोटी मोटी जॉब करती थी, उस बीच में मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मैं इसको मतलब प्रेरणा देती रहती थी, फोर्स करती थी कि पढ़ाई करो, लिखाई करो, कोचिंग करो, जिससे आप वो आगे बढ़ा। उन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा और परिस्थिति को जानकर वो अपने मुकाम पर पहुंचा। क्या नाम है आपका? पुष्पा चौधरी। रेडी। आपके छोटे भाई के एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा छोटा भाई एनडीए में चला गया है और बहुत मेहनत भी किया है उसने, बहुत सीरियसली होकर पढ़ाई किया है और मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देता है कि उसको अदर चीज़ों में कुछ ध्यान नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एनडीए में चला गया है और मतलब देश की सेवा करेगा। हमें बहुत गर्व है उसके ऊपर, बहुत प्राउड फील कर रहा है।
अधिकतर देखा जाता है कि कई लोग जैसे क्लासों में फेल हो जाएं तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। आपके भाई ने एक क्लास में फेल होने के बाद रुक जाना नहीं स्कीम का उपयोग किया, तो ये क्या इंस्पिरेशन है, क्या आप संदेश देना चाहती हैं दूसरे बच्चों के लिए जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि कभी भी हार के नहीं बैठना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाती है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हार ही निश्चित है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे भाई ने 10th फेल हो गया तो उसके बावजूद उसने 10th प्राइवेट दे के एनडीए का फॉर्म डाल के तैयारी करके उसने मतलब एग्ज़ाम निकाल लिया है। मैं अदर बच्चों को भी यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वो भी इसी टाइप से कुछ करें। नाम आपका? मेरा नाम भुवनेश्वरी चौधरी है। वाकई मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के गौरैया गांव के गजेंद्र ने एक मिसाल पेश की है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं न कहीं अपनी असफलता को लेकर हालात को दोष देते हैं या कहीं न कहीं इस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि अब हमसे इतनी बड़ी उपलब्धि हमसे हासिल नहीं होगी। 10वीं फेल गजेंद्र का अब फाइटर पायलट बनना दरअसल एक अपने आप में दास्तां है जो जब भी कि कोई किसी को सुनाएगा उसे प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए हम भी गुजारिश करेंगे कि इस स्टोरी को, इस कहानी को, इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गजेंद्र की इस अद्भुत उपलब्धि की मिसाल की कहानी पहुंच सके। जुड़े रहिए द लपेटा के साथ।